अब एल्गी में यानी शैवालों में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के और मेथड को बता रहे हैं, जहां बुलबिल्स, एमाइलम स्टार और ट्यूबर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स जिनसे कि न्यू थैलस बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल क्लोरोफाइसी का एक एल्गी है जिसका नाम है कारा। ये तीनों ही इस एल्गी में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। कारा की जो प्लांट बॉडी होती है वो फ्लामेंटस बॉडी होती है, जिसमें नीचे की ओर राइजोइड्स पाए जाते हैं जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। रूट नहीं होती है इनमें, इनमें रूट्स नहीं होती है। आप जब इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये स्मॉल प्लांट है जिसमें रूट है, लीफ है, स्टेम है, पर नहीं, कि ऐसा नहीं होता है। बॉडी फ्लामेंटस जरूर है, लेकिन यहाँ पर रूट, शूट, लीफ का क्या होता है, अभाव होता है। ये थायलॉइड बॉडी होती है। तो कारा में सबसे नीचे की ओर राइजोइड्स पाए जाते हैं और इन राइजोइड्स पर कुछ उभरी हुई स्ट्रक्चर पाई जाती है। जो उभरी हुई स्ट्रक्चर है ये क्लोरोफिल में डिवाइडेड होती है, यानी इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये स्टार्च में फिल होती है राइजोइड्स पर, जिन्हें बुलबिल कहा जाता है। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं तब ये बुलबिल पेरेंट से अलग होते हैं और फेवरेबल कंडीशन में कारा के न्यू थायलॉइड बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही कारा में एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको कहा जाता है एमाइलम स्टार। याद रखिए, एमाइलम स्टार पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और एमाइलम स्टार भी एक ऐसे स्ट्रक्चर है जो स्टार्च में फिल रहती है, बिल्कुल स्टार लाइक स्ट्रक्चर ये दिखाई देती है। और ये भी पेरेंट से अलग होकर कारा के न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करती है। साथ ही यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर है ट्यूबर। ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर यानी एक बड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी कारा में होता है और ये भी पेरेंट से अलग होकर न्यू कारा के थाइलस का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से जो एल्गी है इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है।